अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान की सियासत में आजकल बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको समझकर ना सिर्फ अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी आती है, बल्कि पाकिस्तान में जो 22 करोड़ आवाम बसते हैं उनके ऊपर भी शर्मिंदगी और अफसोस होता है। उनमें कुछ होंगे जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते होंगे, जो हर हाल में मेरिट की और हक की और असूल की बात करते होंगे, लेकिन बदकिस्मती से करोड़ों की तादाद ऐसी है जिनकी अकल के ऊपर, जिनके शऊर के ऊपर जो है वो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। ये सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर NRO मांग लिया है। ये NRO किससे मांगा गया है और इसमें क्या शराइत व ज़वाबित जो हैं वो तय की गई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी बात, जो ख़त, मुबैना ख़त जिसे हुकूमत प्रोपोगेट कर रही है कि वो धमकी अमेज़ ख़त था और वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है, उस ख़त को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने गैर संजीदगी दिखाई है और किस तरीके से मीडिया इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, फिर पाकिस्तान के अदलिया के लिए एक दो मरतबा फिर इंतहाई शर्म का मुकाम, जब एक ताकतवर MNA को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है एक गरीब नाज़म जोखियों के केस में, उसमें क्या अपडेट है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, अली वज़ीर जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनको अदम एतमाद में वोट के मामले के ऊपर रिहा किया गया है और अब अली वज़ीर के मामले के ऊपर बतौर पाकिस्तानी क्या हर उस पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक नहीं जाना चाहिए जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखता है। सबसे पहले अली वज़ीर की बात करते हैं। अली वज़ीर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से रुकन कौमी असम्बली हैं और वो गुज़श्ता कई माह से जेल के अंदर कैद हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, बज़ाहिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात हैं। बेबुनियादी तौर के ऊपर उन्हें इस वजह से गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो पहले दिन से असूली मौक़िफ़ जो है वो अपनाए हुए हैं और वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हर शहरी के लिए बुनियादी आइनी हकूक़ का मुतालबा करते हैं। इसी मुतालबे की बुनियाद के ऊपर उनको झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। आप शर्म का मुकाम देखें कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पार्लियामेंटेरियन मौजूद नहीं है जिसने मुसलसल अली वज़ीर की हमायत के लिए आवाज़ उठाई हो। आप मुस्लिम लीग नून देख लें, आप तहरीक इंसाफ देख लें, आप पीपल्स पार्टी देख लें, आप किसी भी और सियासी जमात का नाम ले लें, किसी में भी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं, किसी में भी इतनी इखलाकी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलसल अली वज़ीर को जो गैर कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में रखा गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। लेकिन आज जब एस्टैब्लिशमेंट के माजी के मोहरे को हटाने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के मौजूदा मोहरों को तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट की ज़रूरत है, तो उस अली वज़ीर को पे रोल के ऊपर रिहा कर दिया गया है। ये इंतहाई काबिल शर्म है बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए कि अली वज़ीर को एक झूठे मुकदमे में उस हुकूमत, उस सूबे के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया जो सूबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब की जो जमात है पीपल्स पार्टी उसके ज़ेरे कंट्रोल है और वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो और तमाम पीपल्स पार्टी के लोग जो बहुत ज़्यादा आज़ादी हज़ारे राय के ऊपर यकीन रखते हैं, वो सारे गूंगे, बहरे और अंधे बनकर अली वज़ीर के मामले के ऊपर खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो करते रहे और आज के दिन तक हर सियासी शख्सियत जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार ही अदा कर रही है। अली वज़ीर के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो पाकिस्तान के सिर्फ सहाफ़ी हैं, वो मीडिया है जिसने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर मुख्तलिफ लोगों से सवालों और जवाब करके इस मामले की निशानदही करने की कोशिश की। वो पाकिस्तानी हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अली वज़ीर की हमायत के लिए, उसके साथ इंसाफ के लिए जो है वो आवाज़ उठाई। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के किसी अदारे ने जो आज खुद नोटिस लेने के लिए, जो शराब की एक बोतल के ऊपर आज खुद नोटिस लेने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने एक रुकन कौमी असम्बली की इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज तक कोई अमली कदम जो है वो नहीं उठाया। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती बिल्कुल मुसावी बुनियादों के ऊपर होगी और अली वज़ीर जो है उसके साथ इंसाफ होगा। अब आगे चलते हैं नाज़म जोखियों का केस, जिसमें
पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल करीम जो है, जाम अब्दुल करीम जो है वो मुलजम हैं और वो इश्तिहारी थे, दुबई बैरून मुल्क फरार थे। अब जब वोट तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का मामला आया है तो ये मुलजम जो है ये दोबारा से वापस आ रहा है, आ गए हैं, और उससे पहले ये फरार थे। और उसमें आप नाज़िम जोखियों को देखें, एक वीडियो भी गुज़श्ता 2-4 दिन से वायरल हो रही है जिसमें नाज़िम जोखियों के जो वरुसा हैं, वो जो खातून हैं, वो ये कह रही हैं कि वो उसके जो लोग हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वही साथ छोड़ गए हैं और वो इस केस को जो है वो परसू करने की सकत नहीं रखती। और ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की निशानदेही की। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदलिया जो है, ये हमारे तजर्बे की बात है कि वो हमेशा से ही अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ करती हुई नज़र आई है। इस मुल्क में जितने भी बड़े डकैत, चोर, लुटेरे, डाकू हुए हैं, आज तक अदलिया से उनको क्लीन चिट मिली है, किसी को भी जो है वो सज़ा नहीं सुनाई गई। बल्कि यहाँ तक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात पाकिस्तान की अदलिया से देखने को मिलते हैं कि हफ्ते के रोज़ जो अरकान असम्बली हैं, सियासी अशराफिया है, उनके बच्चों के लिए जो है वो खुसूसी तौर के ऊपर अदालतें लगाई जाती हैं और हमजा शहबाज शरीफ को छुट्टी वाले दिन जो है वो रिलीफ जो है वो दिया जाता है। लेकिन अली वजीर गैर कानूनी बेबुनियाद मुकदमे के अंदर जेल भुगत रहा है, लेकिन उसके मामले के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखाई जाती। और फिर ये जाम अब्दुल करीम वाला मामला देखें, आज अगर ये शख्स गिरफ्तार होता और इसके केस का फैसला जो है वो कानून के मुताबिक जल्दी ट्रायल इसका हो रहा होता तो बिल्कुल पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर ये इस मुल्क की अवाम जो है वो यकीन रखती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो तकरीबन मफलूज हो चुका है और वो कभी भी गरीब परवर नहीं रहा, इसलिए मायूसी के शिकार लोग या तो कातलों को माफ़ कर देते हैं या फिर मुकदमात की पैरवी करना छोड़ देते हैं, या फिर इस बोसीदा अदालती निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए मुलजमान इस निज़ाम अदल के साथ इस तरीके से खेलते हैं कि जो मुदय्यान होते हैं या जो मुतासरीन होते हैं उनको ऐसे आप कह लें कि चक्कर दिए जाते हैं कि कातिल जो होते हैं वो रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। और ये इंतहाई काबिल शर्म है पाकिस्तान के हर उस शहरी के लिए जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर, बुनियादी आइनी हकूक़ के ऊपर यकीन रखता है। उसके लिए ये इंतहाई काबिल शर्म बात है कि आज जब ये कत्ल में मुलव्वस मुलजम, मफरूर मुलजम, इश्तिहारी मुलजम पीपल्स पार्टी का MNA जाम अब्दुल करीम जब अदालत में सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत लेने गया तो पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे और तर्जुमान जो हैं वो उसके साथ थे। और ये पीपल्स पार्टी के लिए मेरी ज़ाती राय के अंदर इंतहाई काबिल शर्म और काबिल अफसोस बात है। तीसरी बात के ख़त का मामला जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर डिबेट की जा रही है और इंतहाई फजूल किस्म के मीडिया के ऊपर टॉपिक जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई ये बात देख कर कि पाकिस्तान के अंदर फ़हद हुसैन साहब जो हैं वो डॉन के फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर हैं, डॉन न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने बड़ी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हुए ये बात कही और हकीकत भी बिल्कुल यही है कि एक ख़त का मामला ये बिल्कुल एक नॉन इशू मामला है, लेकिन हुकूमत इसको इशू बनाना चाह रही थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में जो मौजूद नॉन प्रोफेशनलिज्म है, जो आप कह लें कि पसंद नापसंद के सहाफ़ी हैं, जो शऊर की कमी से पर रखने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतनी हाइप क्रिएट की कि एक नॉन इशू जो है वो अब एक बड़ा इशू बना हुआ है और जिसमें ना कोई बुनियाद है ना कोई बात है कि ऐसा शख्स, एक ऐसी हुकूमत जिसकी तमाम तर पॉलिसियाँ जो हैं वो मगरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही हों, जिसने हर काम, हर दिन, हर घंटा मगरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया हो, उस हुकूमत को गिराने के लिए मगरब जो है वो कैसे कोई साजिश कर सकता है, वो इक़दाम कर सकता है। और ऐसे खतूत जो हैं वो कभी भी जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर नहीं लिखे जाते। लेकिन चूँकि हुकूमत चाहती थी कि इसको हाइप क्रिएट की जाए, इस नॉन इशू को इशू बनाया जाए ताकि इमरान खान मुस्तकबिल में सियासत करने के लिए उसके बाद कोई चीज़ तो बचे, किसी इशू के ऊपर वो सियासत कर सके, तो उसके लिए ये नॉन इशू जो है वो उसको इशू बनाया गया। मीडिया की नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से ये इशू जो है वो बना और यहाँ तक बना कि पाकिस्तान में एक ऐसा टीवी चैनल ARY जो है उसने तो खुल्लम खुल्ला ये बात जो है वो कहना शुरू कर दी कि इस खत के पीछे अमेरिका मुलव्वस है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट समेत सारी अशराफिया जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में और इस आलमी साजिश का
हिस्सा है। ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करवाई गई, सहाफ़ियों से ट्वीट्स करवाई गई, टीवी चैनल्स के ऊपर भिजवाएंगी और कुछ पैराशूटर्स एंकर्स की तरफ से यहां तक कल टीवी चैनल्स के ऊपर कहा गया कि इस खत के मंदरजात देख के काबीना के कुछ अरकान जो है वो रो पड़े। मैं बड़ा हैरान हुआ। उस एंकर अरशद शरीफ को यह बात भी रिपोर्ट करना चाहिए थी कि उस खत के मंदरजात देखते हुए जो काबीना के अरकान थे उन्होंने अपनी जेब से चंदा निकाल के वज़ीर आज़म को देना शुरू कर दिया कि सर हम चंदे में आपको ये बात देते हैं। ये बात भी जो है वो रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सहाफ़त जो है उसका रोज किसी ना किसी वजह से जनाजा निकलता है ऐसे नॉन प्रोफेशनल पैराशूटर सहाफ़ियों की वजह से, तो इस खत के मामले में भी पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ी धूम से जो है वो जनाजा निकला है। सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर NRO मांग लिया है और हमारे ज़राए के मुताबिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनको NRO दिया जाए। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो है वो नहीं जाना चाहते। ये शराइत डिस्कस हुई हैं गुज़श्ता 2-3 दिन से, बहुत सारी मुलाकातें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही लेकिन मुलाकातें हो रही हैं। कल भी 2 मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा DGISI की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई हैं और उसके बाद भी कुछ अहम शख्सियात की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये शर्त आयद की गई है कि वो जल्दी इंतखाबात करवाने के लिए राज़ी हैं। वो इंतखाबात, वो मुतालबा जो नवाज शरीफ तवील अरसे से करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर के ऊपर नए इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वोट चोरी करके एक मखबूतुल हवास शख्स को जो है वो इक़्तिदार में लेके आई थी और उसने फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ इमेज ख़राब किया बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा अंदरूनी बैरूनी हर तरह का बेड़ा गर्क करने में जो है वो बुनियादी किरदार अदा किया। आज नवाज शरीफ का और अपोजिशन का वो मुतालबा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से ये शर्त आयद की गई है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वापस ली जाए और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो जल्दी इलेक्शन करवाने की हमायत करते हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ समेत अपोजिशन के जो मुतल्लका स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर हैं। 196 अरकान कौमी असम्बली की हमायत जो है वो हासिल करने के बाद, इससे पहले आज से तकरीबन 48 घंटे पहले अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत जो बाकी सियासतदान थे उन्होंने बड़ी ही अपनी सियासी हिकमत अमली से उन तमाम मोहरों को जवाब दिया जो इस चोर रास्ते से आई हुई हुकूमत को बचाने के लिए आखिरी पत्ते, आखिरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट से ख़िताब करने जा रहे हैं और उसके बाद कौमी सलामती का अजलास जो है कमेटी का वो भी होने जा रहा है इस ख़त के मामले के ऊपर और नो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ ख़िताब करने के रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। ये ख़िताब सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही मखबूतुल हवासी जो वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में करते आए हैं इस में भी करेंगे और मैं करने के बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से ख़िताब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आने वाले घंटे, आने वाले जो दिन हैं वो इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इस हुकूमत के जाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन वो जो ज़िद्दी बच्चा है ना वो मान नहीं रहा। देखते हैं कि इस हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो कब होता है।